हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि चाहे आपका सेंटेंस इंग्लिश का हो या आपका वाक्य यानी सेंटेंस हिंदी का हो, आप ये कैसे जज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। हम इस क्लास में आपको सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे रूल्स, उनके स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तो आपको इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना है, देखना है, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में से शेयर करना है, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम कैसे ये पता लगाएंगे कि हमारा सेंटेंस या हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस आपके सामने इंग्लिश में है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका टेंस बताइए, तो आपको देखना है उसमें वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देती है, तो वो सेंटेंस 100% किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें या तो हैज का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो किसी भी सेंटेंस का टेंस पता लगाना है तो आपको किस पर फोकस करना चाहिए? उस सेंटेंस की वर्ब पर। वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो भी उसमें दे रखा है उसको देखें ध्यान से। अगर हैज या हैव में से कोई हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। अब मान लीजिए स्टेटमेंट हिंदी में है, यानी हिंदी वाक्य दे रखे हैं आपको बहुत सारे, और आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य, उन्हें बताइए कौन कौन से हैं। तो आप हिंदी सेंटेंस के टेल में देखेंगे। हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको चुका है, चुकी है, चुका हूं, या फिर या है, ये है, यूं हूं, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं, मेरी बहन सो चुकी है, मैं यह चैप्टर कर चुका हूं, मैंने यह गाना सुन लिया है, मेरी बहन सो गई है, मैं सो गया हूं, ईटीसी। ईटीसी का मतलब है इत्यादि। ईटीसी की फुल फॉर्म क्या है? एटसेटेरा। यानी जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये लिस्ट हमारी लास्ट नहीं हुई है, फिनिश नहीं हुई है, इसमें और भी वर्ड्स आ सकते हैं, तो हम वहां पे क्या लेते हैं? ईटीसी। क्योंकि इसमें हिंदी वाक्यों में इन शब्दों के सिवाय कुछ और भी आ सकते हैं। जैसे मैंने ये गाना सुना है, मैंने यह मूवी देखी है, तो आप देख रहे हैं वहां पर कुछ अलग शब्द आ रहे हैं लास्ट में। तो अगर ऐसे शब्दों के साथ आपके हिंदी सेंटेंस का अंत हो रहा है, हिंदी वाक्य में ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है, किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये तो हो गया देखने के आधार पर कि आप अपने सेंटेंसेज को गौर से देखें और उसके बेस पर आप पता लगाएं कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं। अब हम बात करते हैं फीलिंग के बेस पर, यानी भाव के आधार पर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट के आधार पर। कॉन्टेक्स्ट मतलब इस तरह के सेंटेंसेज में क्या भाव आता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही यह है कि वो क्या परिस्थिति, क्या भाव हो सकता है जिसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वाक्य आते हैं, जो सेंटेंस आते हैं, उनका सबसे पॉपुलर जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो भाव ये है कि ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में ही कुछ समय पूर्व फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने अपना दूध पी लिया है, आई हैव ड्रंक माई मिल्क। तो जो दूध पीने का एक्शन है वो थोड़ी देर पहले ही फिनिश हो गया है, मैंने अपना दूध पी लिया है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं अपना दूध पी चुका हूं। तो इससे भाव ये पता लग रहा है कि जो दूध पीने का काम है वो कुछ समय पहले मैंने खत्म कर लिया है। या मैंने ये चैप्टर कर लिया है, तो इससे ये पता लग रहा है कि कुछ समय पहले मैं ये चैप्टर कर चुका हूं। तो प्रेजेंट के अंदर किसी चीज के फिनिश होने की फीलिंग आती है, किसी काम के पूरा होने की जानकारी आपको आती है, ऐसा भाव आता है वाक्य में, तो वो सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हमने आपको दो पैरामीटर पर सेंटेंस का टेंस समझना बताया। एक तो उसमें आने वाले वर्ड्स के आधार पर, हिंदी में ऐसे शब्द आते हैं
लेकिन लास्ट में, और इंग्लिश में मिडिल में आपको इस तरह के शब्द, यानी ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी। अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। और दूसरा हमने बताया भाव के आधार पर कि अगर आपको सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि प्रेजेंट में ही कोई एक्शन फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है, तो इस भाव के आधार पर भी आप पता लगा सकते हैं ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की और स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे सामने, और मैं पहले ही बता चुका हूं एग्जाम्पल को कभी भी शॉर्ट में आप EX ना लिखें, क्या लिखें, EG। कपिल यह मूवी देख चुका है, इसका मतलब है कि ये मूवी देखने का जो एक्शन है ये फिनिश हो गया है प्रेजेंट के अंदर। कपिल यह मूवी देख चुका है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले आपको पता लगाना होता है अपने हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? कपिल। ऑब्जेक्ट क्या है? यह मूवी। और वर्ब क्या है? देख चुका है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे कपिल, फिर वर्ब लेंगे, वर्ब के अंदर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों को ही हम वर्ब बोल रहे हैं। वर्ब का मतलब सिर्फ मेन वर्ब नहीं होता है। तो कपिल हैज वॉच्ड, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता, जैसे होता है यहाँ पे कपिल और मोहन, तो क्या होता? कपिल एंड मोहन हैव वॉच्ड, यानी फिर हैज की पोजीशन में क्या आता है? हैव, HAVE। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हमने हैज लिया, हैज वॉच्ड दिस मूवी। ओके, अब हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। वैसे हम अभी आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज और हैव। हैज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज करना होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो नक्शे के आधार पर चला जाता है, ऐसे जब हम कोई वाक्य बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो हमें क्या फॉलो करना होता है? उसका स्ट्रक्चर। हर सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कोई स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है उस टेंस के हिसाब से। हर टेंस के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपको यह बताता है कि जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो किस हिंदी शब्द की अंग्रेजी आपको कहां लिखनी है, उसके बाद किसकी लिखनी है, उसके बाद किसकी लिखनी है। ये जो क्रम है, जो सिंटैक्स है, जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, शब्दों की जो पोजीशन है, ये किससे पता लगती है? स्ट्रक्चर से। तो इनका याद होना आपको जरूरी है। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये किनका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी वाक्य होंगे जब आप उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव, जैसे ऊपर हम एग्जांपल में देख रहे थे कपिल यह मूवी देख चुका है। तो ऐसा जब कोई वाक्य है हिंदी में उसकी आप इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कपिल, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लेंगे? कपिल हैज वॉच्ड दिस मूवी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं तो आप वो यहां ले सकते हैं, जैसे कपिल हैज वॉच्ड दिस मूवी टुडे। अब मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है, एन फॉर नेगेटिव, कपिल यह मूवी नहीं देख चुका है, कपिल हैज नॉट वॉच्ड दिस मूवी। तो ध्यान रखें, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। अब आपका सेंटेंस अगर हिंदी वाक्य इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में 4 ऑप्शन हो सकते हैं। I1 वो वाक्य होते हैं जिनमें शुरुआत में क्या आता है। मान लीजिए आपका वाक्य है क्या कपिल यह मूवी देख चुका है, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट कपिल, वॉच दिस मूवी। अब इस बॉक्स का मतलब क्या है? इस बॉक्स का मतलब यह है कि जो ऊपर बॉक्स में आ रहा है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सभी में सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हैज कपिल वॉच दिस मूवी। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस I1N है। I1N का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपका ऐसा वाक्य जिसमें स्टार्टिंग में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मिडिल में। क्या कपिल यह मूवी नहीं देख चुका है, तो हैज कपिल नॉट वॉच दिस मूवी। और ध्यान रखें जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके टेल में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अब आपका सेंटेंस I2 भी हो सकता है। I2 का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। कपिल यह मूवी कब देख चुका है, तो सबसे पहले QW यानी जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि हमारे इस वाक्य में है कब, तो उसकी इंग्लिश आएगी यानी व्हेन हैज कपिल वॉच दिस मूवी।
अब मान लीजिए आपका वाक्य है I2N। I2N का मतलब है क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है मिडिल में और नहीं भी आ रहा है। तो वाक्य क्या हो सकता है? कपिल यह मूवी क्यों नहीं देख चुका है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, वाई हैज कपिल नॉट वॉच दिस मूवी। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो स्क्रीन पर इस समय आप जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। आप स्क्रीन को स्टिल करके इन स्ट्रक्चर्स को नोट कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो ये आपको याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना बहुत ही सहज हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके? और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है इस क्लास को अटेंड करने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालें। उससे क्या होगा, हो सकता है हम उस पर अगले वीडियो में बात करें या फिर कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेरी है, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब जरूर देंगे। ओके? तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।